नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टीवी। तस्वीरें आपके सामने हैं ग्राम पंचायत टांकला की। इस ग्राम पंचायत के गांवों के क्या है हाल, कितना हुआ विकास, क्या सरपंच ने पूरे किए अपने वादे। देखिए सरपंच भंवरलाल प्रजापत से खास मुलाकात। भंवरलाल प्रजापत, सरपंच ग्राम पंचायत टांकला। मैं इस ग्राम पंचायत टांकला में 15/3/2020 से कार्यरत हूँ। मेरे इस कार्यकाल में लोगों की आवश्यकता अनुसार जो हमने जो समझा वो काम हमने करवाया। सार्वजनिक काम और निजी काम। निजी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है टांकों की। तो हमारा गांव जो है जल ग्रहण योजना के अंतर्गत है टांकला। 2023 से ये जल ग्रहण में है। तो हमने निजी टांके लगभग 100 टांके अभी तक करने बाकी हैं। 150 टांके हमने लगभग पूरे करवा दिए। तो लगभग 250 टांकों का हमारा टारगेट है और उसकी DPR बना करके भेज दिए और 150 टांकों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और लगभग 100 टांके वो काम उनका चल रहा है। और उसके साथ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत टांकला में लगभग 45 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जा चुकी है और अभी तक जो है लगभग कुछ काम बाकी है। लगभग 200 घरों में कनेक्शन बाकी हैं और जिसका जो आगे हमने कार्य योजना बना करके जो है भिजवाई है ताकि वो अगला वो काम भी पूरा हो सके। और उसके साथ में कोई भी सरकारी कार्यालय है जितने भी है मेरी इस ग्राम पंचायत में, चाहे विद्यालय है, चाहे ये समाज कल्याण का भवन है, चाहे जो भी है, चाहे ये अपने हॉस्पिटल है, उनमें ऐसा कोई काम नहीं जो हमने नहीं किया। जो आवश्यकता अनुसार विद्यालय के अंदर जो है हमने जो 4 दीवारी जिस विद्यालय में नहीं थी वो बनवाई, शौचालय जिसमें नहीं था शौचालय बनवाया। और इसी प्रकार स्टेडियम 2 हमारे विद्यालय जो है सीनियर स्कूल हैं टांकला में, इन दोनों सीनियर स्कूल में स्टेडियम और ये खेल मैदान हमने जो इसको तैयार करवाया। और उसके साथ जो भी जिस विद्यालय के अंदर जिस चीज़ की आवश्यकता थी, CC ब्लॉक या जो भी है वो हमने करवाया। इसी प्रकार जो आबादी क्षेत्र के अंदर जो भूमि है उसके अंदर जो है हमने CC ब्लॉक का कार्य किया। इसी प्रकार पंचायत हमारे इस पंचायत कार्यालय में है हमने जो है पंचायत के दोनों साइड के गेट हमने जो है वो बनवाए और उसके साथ में CC ब्लॉक का कार्य भी करवाया। इसी प्रकार जो है हमारे जो है मंदिर हैं, बालाजी का मंदिर है, श्रीराधे जी का मंदिर है, उन मंदिरों में भी हमने CC ब्लॉक का कार्य करवाया। और इसी प्रकार जो है ये लाइटें जो होती है, एक तो कृष्णदास जी के मंदिर के आगे हमने लाइट लगवाई और श्रीराधे मंदिर के आगे हमने लाइट लगाई और बालाजी के मंदिर में लाइट का कार्य चल रहा है, वो जल्दी ये पूरा हो जाएगा। और उसके साथ जो भी लोगों की आवश्यकता थी उनके अनुसार हमने कार्य करवाया। साथ ही पेंशन योजना के अनुसार जो है जो वृद्धावस्था पेंशन है वो कार्य चल रहा है। उनकी जिनकी भी EKYC करवानी थी वो कंप्लीट है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। विधवा पेंशन के अंदर भी विधवा पेंशन में किसी प्रकार का कोई पेंडेंसी नहीं है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। इसी प्रकार शौचालय के अंदर जो है लगभग मेरे इस कार्यकाल में लगभग 150 शौचालय हमने जो है वो करवाए और उनका जो भुगतान करा दिया। और इसी के साथ अपनी जो नाडी ये तालाब है, तालाब के अंदर 4 दीवारी के काम। इसी प्रकार जो है शमशान में जो है 4 दीवारी का कार्य, CC ब्लॉक का कार्य, इस प्रकार का जो भी हमने आवश्यक समझा वो सारा का सारा कार्य हमने करवाया। और इस मेरे कार्यकाल में जो भी बाकी कोई काम है तो जब तक मेरा ये कार्यकाल रहेगा तब तक ये पूरा काम मैं कराने का पूरा प्रयास करूँगा। जनता का पूरा सहयोग मेरे साथ है और जनता की भावना को कदर करते हुए मैं सारे यह काम करूँगा। और आगे आने वाला जो दीपावली का त्यौहार है उसके लिए भी मैं लोगों को जो हार्दिक अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि दीपावली के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं और इसमें किसी प्रकार की जो है जनहानि नहीं हो, इस प्रकार का काम नहीं करें। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये त्यौहार जो है आपके लिए जो है वो आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये त्यौहार जो है आपको जो उनके पथ पर ले जाए। उन्हीं शुभकामनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी ग्रामवासियों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल आपसे और पूछना था कि ग्रामीणों में रहने की असुविधा होती है अनेक ग्राम पंचायतों में, तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक चल रही है, तो उसके तहत कितना कार्य हुआ है या कोई कार्य प्रगति पर है, इसकी जानकारी दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने लगभग जो है 40 प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे इस कार्यकाल में लगभग पूरे हो गए और अभी और सर्वे हुआ था। उस सर्वे के अंदर जो हमने सर्वे का कार्य पूरा करवा लिया, अभी उसकी जांच चल रही है। तो इस सितंबर के महीने में यह कार्य भी पूरा हो जाएगा और लगभग हम चाहते हैं कि 60-87 लोगों को जो है और प्रधानमंत्री आवास योजना से हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जो इस योजना के अंतर्गत जो है वांछित आते हैं उनको जो है हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे।
तो आगामी वापस चुनाव लड़ने का आपका इरादा है? वो तो जनता की जैसी भावना होगी, जनता जैसा चाहेगी, जनता चाहेगी ऐसा करना वैसा करेंगे, जनता की भावनाओं की कदर करेंगे। क्यों जनता की भावना का कदर की है मैंने, और इसी आधार पर जनता ने मुझे चुना, और आगे भी मेरा तो यही रहेगा कि जनता की जैसी भावना होगी उस भावना का पूरा कदर करूँगा। मतलब कुल मिला के आपने अपने पाले में गेंद न रख कर जनता के पाले में डाल दी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मताधिकार का पावर तो जनता को ही है, जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा, जनता जैसा मुझे निर्देश देगी वैसा उसकी पालना करूँगा मैं। चलिए, जनता जो निर्णय करेगी वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय निकाल कर दिया और थोड़ी बहुत जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।